वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से हम चाहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसी स्टोरीज़ आपके सामने लाई जाएं जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिले। और ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि हर जगह पे मौजूद है। पाकिस्तान में इस तरह की स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलती हैं। और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे ये करते हैं शहीद जो कुरान पाक के नुस्खे होते हैं उनको प्रिजर्व करते हैं या फिर उनको महफूज मुकाम पे पहुंचाते हैं। उसके बाद क्या कुछ करते हैं ये आप उन्हीं से पूछेंगे। लेकिन इससे पहले गज़ल में ये बताता चलूँ कि ये पुलिस इंस्पेक्टर भी थे और पुलिस से यहाँ तक का सफ़र और ये सफ़र किस तरह से स्टार्ट हुआ, क्या सोचा इन्होंने कि इतना मुबारक जो काम है वो अल्लाह ताला ने इनके सुपुर्द किया, ये आज इन्हीं से पूछेंगे। बिल्कुल। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ना हम लोगों को या फिर अभी देखने वालों को बहुत कम होती है क्योंकि हम इस साइड पर बहुत कम जाते हैं। लेकिन जिस तरह हसनैन ने कहा कि ये किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हाफिज़ इमरान कुरैशी साहब। ये बताइएगा जो हम जानना चाहते हैं सबसे पहले आपके सफ़र के बारे में कि आपने किस तरह से शुरू किया और फिर इस मुक़द्दस काम तक आप कैसे पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बताया कि मैं पहले पुलिस में सब इंस्पेक्टर था पंजाब पुलिस में, तो अक्सर औक़ात दौरान ड्यूटी कहीं जाना होता था हमारा तो मुक़द्दस अवराक़ कहीं ना कहीं नज़र आते थे मुझे। जब मैं उनको देखता था फिर उनको मैं उठा लेता था, फिर उनको मैं गाल ले आता था, फिर मस्जिद तक पहुँचा देता था। हाँ। जब स्वीडन में कुरान मजीद को जलाया गया तो पूरा मुल्क हमारा एहतजाज की लहर में जो है ना यहाँ पे पड़ गया। तो मैंने सोचा कि देखें हमारे मुल्क में भी जब कुरान मजीद के इस तरह के अवराक़ नीचे पड़े होते हैं, उनकी बेहुरमती हो रही है, तो यहाँ पे कोई क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रहा। खैर वहाँ से मेरी सोच बनती गई। मैंने फिर नौकरी को खुदा हाफिज़ कहा। मैंने एक छोटी सी वर्कशॉप बनाई अपनी मोटरसाइकिलों की, फिर गाड़ियों की, फिर प्रॉपर्टी के काम में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे पर करम किया तो मैंने फिर अपनी ज़िंदगी को टोटल इस तरफ ले आया हूँ मैं। शुरू में हम लोग नए कुरान मजीद लेके तकसीम करते रहे, आज़ाद कश्मीर में, GB में, पंजाब में, हर जगह जहाँ भी मुझे कोई इत्तला मिलती थी कि फ़लाने एरिया में कोई मस्जिद है, मदरसा है, हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे कुरान देने के लिए। फिर जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी जाता रहा मैं कुरान पाक देने के लिए मैं। फिर वहाँ से मैंने तकसीम करने के साथ अपने आप को इस तरह भी लाया कि शहीद कुरान मजीद हम इकट्ठे करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में तकरीबन 65 से 70 लाख शहीद कुरान मजीद हमने मुख्तलिफ एरियो से उठाए, फिर हमने उनकी तदफीन की है। और इस टाइम जो हमारे पास जो ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है शहीद कुरान मजीद का वो तकरीबन 80-90 लाख के करीब पड़ा हुआ है। जो रावलपिंडी के एरिया में और प्लस लाहौर में भी हमारा काम है, फैसलाबाद में भी है, आज़ाद कश्मीर। अच्छा, इसको तो आप वैसे ही फेंक भी नहीं सकते ना। तो इसको लेट सपोज अगर आपके पास कुछ इस तरह का नुस्खा है तो उसको बड़ी तरतीब के साथ वुज़ू करके तमाम तर चीज़ें करके उसको किसी जगह पे आप रखते होंगे और उसके बाद दफन करते होंगे, वो प्रोसेस भी तो बताइए हमें। जी, बेसिकली हम लोग अभी मसाजिद मदारस के साथ राब्ते में रहते हैं क्योंकि लोग ना अभी मसाजिद मदारस में जमा करवा देते हैं जो इस तरह के नुस्खे होते हैं। फिर वहाँ से हम बड़े एहतराम से उनको अपने जो हमारा स्टोर रूम है वहाँ पे लेके आते हैं। फिर हम उनकी छांटी करते हैं, जो काबिल इस्तेमाल होते हैं हम उनको एक तरफ कर देते हैं, जो बिल्कुल शहीद होते हैं फिर हम उनको एक तरफ करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हम एक साथी ने जगह वक्फ़ की है जहाँ पे हम इनकी तदफीन करते हैं। फिर इन तमाम जी स्पेसिफिक जगह है उसकी हमने चारदीवारी की है, तकरीबन 30-35 फुट नीचे तक हम खुदाई करते हैं। तो फिर उसके बाद फिर वहाँ पे हम इनको मूव करते हैं और नीचे फिर प्रॉपर तरीके से कफन बिछा के उसके ऊपर कुरान मजीद रख के फिर ऊपर कफन बिछाते हैं। फिर फूल की पत्तियाँ वो डालते हैं हम ऊपर, तो इत्तर मुबारक है वो भी हम उसको लगाते हैं। फिर बड़े तरीके से उसके ऊपर जो है ना इज़्ज़त एहतराम से मिट्टी डाल के तो वहीं पे तदफीन करते हैं। तो अब वैसे तो ये आप कह रहे हैं कि आप जो पेजेस होते हैं ये जो शहीद हो जाते हैं, जो रास्तों से मिलते हैं, जो कुछ लोग जो है वो जाके मसाजिद में जमा कराते हैं, लेकिन कभी कभार तो हमने देखा है कि पूरे कुरान पाक भी शहीद होते हैं। तो क्या आप फिर पूरे कुरान पाक की भी तदफीन करते हैं या फिर उनको ठीक करके इस्तेमाल कर लेते हैं? देखिए, जिन कुरान मजीद की जिल्दें वगैरह ख़राब होती हैं फिर हम उनकी ना जिल्दों का बंदोबस्त करते हैं या फिर शुरू के जो अवराक़ होते हैं अगर वो ज़ाया हुए हैं तो फिर वो हम साथ लगा देते हैं। लेकिन जिन कुरान मजीद के जो सफ़ात हैं बिल्कुल जो खस्ताल हुए होते हैं फिर हम उनकी तदफीन करते हैं। जो मतलब कि दोबारा पढ़ने के काबिल हो तो फिर हम उनको जो है ना प्रिपेयर ये बताइए कि जिस तरह आपने बताया ना कि पूरा एक स्टोर रूम आपने रखा हुआ है, उसके बाद आप अच्छी खासी खुदाई करते हैं, तो डेफिनेटली इमरान साहब इसमें एक्सपेंसेस भी चाहिए होते हैं आपको। एक्सपेंसेस कहाँ से मीट होते हैं? और ये सिर्फ हाफिज़ इमरान का तो काम नहीं है, काम तो ऊपर वाला ले रहा है लेकिन हाफिज़ इमरान अकेला तो नहीं कर सकता, पूरी एक टीम भी चाहिए होगी। तो कितने ज़्यादा आपके टीम मेंबर्स है? स्टार्ट में तो आपने अकेले ही किया होगा स्टार्ट। आप जिल्द भी कह रहे हैं कि हम जिल्द वगैरह भी करते हैं कुरान पाक को, तो वो फिर आपके खर्चा तो होता होगा? तो उसमें शुरू में तो मैं खुद ही लगा रहा हूँ। तो जब मेरे पास अपने वसाइल बहुत कम हो गए तो अपना निज़ाम बड़ी मुश्किल से चला रहा था मैं। फिर मैंने अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मेरा साथ दें। फिर शुरू के जो मेरे साथी थे उनमें एक हाफिज़ अम्मार शाह होता था मेरे साथ,
फिर उसके अलावा एक फैसल साहब है, वो भी सब इंस्पेक्टर थे, वो मेरे साथ होते थे। इसी तरीके से और एक दो साथी होते थे, इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इसमें। तो फाइनेंशियली तौर पे भी इन्हें सपोर्ट किया है, मॉरली भी मुझे सपोर्ट किया है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता मेरे साथ बहुत लोग जुड़ते गए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं जो हमें फाइनेंशियली तौर पे भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब हम इसकी तदफीन के लिए जाते हैं तो जिस दिन तदफीन होती है तो उस दिन तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए हमारा खर्चा आता है वहाँ पे। अच्छा। जो तदफीन के दिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, फिर वहाँ पे खुदाई के एक्सीवेटर लिए होते हैं। एक्सीवेटर मशीन होती है, फिर जो लड़के होते हैं 30-40 तो साथी होते हैं जो वहाँ पे हमारे साथ जाते हैं, फिर उनके दिन का खाने का बंदोबस्त बहुत सारे होते हैं। सालाना बुनियादों पे होती है तदफीन या नहीं, अभी हम जब देखते हैं ना कि जब हमारा स्टोर रूम फुल हो गया तो फिर हम जो है ना फिर इसकी तदफीन कर देते हैं। अच्छा। अभी रमज़ान से पहले हमने तदफीन कर दी थी जितने हमारे पास नुस्खे पड़े थे, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एरियो में, जिस तरह एबटाबाद है, पिछले दिनों मुझे बुलाया था वहाँ पे उन लोगों ने, वहाँ पे उन्होंने इकट्ठे किए हुए, तो आप तकरीबन 15 से 18 ट्रक है वहाँ पे कुरान मजीद के। अच्छा। तो इसी तरीके से हमारे लाहौर में भी हैं, कुछ आज़ाद कश्मीर में भी पड़े हुए हैं। तो अभी इंशाल्लाह सोमवार को हमने फैसलाबाद में भी अपना जो फाउंडेशन है हमारी, उसका ऑफिस हम ओपन कर रहे हैं। उस एरिया में भी हज़ारों लाखों की हर तादाद एरिया में ये आपकी एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे तदफीन की जाती है? जी, अभी तो फ़िलहाल तो हमने, क्योंकि थोड़ा टाइम हुआ हमें शुरू किए हुए, तो अभी तो हम सिर्फ पिंडी में कर रहे थे। टाइम कितना हुआ? टाइम टोटल हुआ है मुझे तकरीबन 3.5 साल। 3.5 साल में 3.5 तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 1.5 करोड़ कुरान के नुस्खे आप उनको जी, सेव करने हमने जा रहे हैं। इकट्ठे कर दिए हैं तकरीबन। तो आप जो कुरान शेख पाक तकसीम भी करते हैं? जी, नए कुरान जी तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा मैंने तकसीम कर चुका हूँ अभी तक। अच्छा, मुख्तलिफ पंजाब के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे हमने कुरान जी दिए हैं। आज़ाद कश्मीर में जाता रहा हूँ मैं, स्कूलों कॉलेज में, वहाँ पे हमने कुरान पाक तकसीम किए हैं। यहाँ तक कि मुझे नेशनल असम्बली से इन्विटेशन आई थी, नेशनल असम्बली का स्टाफ है 850, उनको हमने कुरान मजीद दिए हैं। इसी तरीके से और भी अदारों में, आर्मी वाले भी हमसे कुरान मजीद लेते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छे टॉपिक पर आपसे हमने गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस।